दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2017 में जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का पेपर हुआ था उसका पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ 2016 तक जो भी एग्ज़ाम हुए थे। 2008 से 16 तक पार्ट 1 में सारे सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराए हैं। अब ये चलते हैं नेक्स्ट पर। करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए जो करेक्ट HTML टैग है वो क्या होगा? पहला होगा। पहला क्या होता है? सबसे बड़ी। और जैसे कि हमने H1 टैग लगाते हैं तो H1 टैग लगाया तो उसमें क्या होगा, जो हमारी हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी शो होगी। अगर हम H5 लगाएंगे उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी हो जाएगी और ऐसे सबसे छोटी हो जाएगी। तो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए क्या हो गया? H1 हो गया। याद रखना दोस्तों। चलते हैं दूसरे पर। www इज़ बेस्ड ऑन विच मॉडल। www वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर बेस्ड है, हमें इसका पता लगाना। इसके लिए क्लाइंट सर्वर हमारे पास ऑप्शन दिया है, यही होगा इसका आंसर। द सिस्टम डेट ट्रांसलेट्स एन IP एड्रेस इनटू एन ईजियर टू रिमेंबर नेम इज़ द। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इन एन ईमेल एड्रेस abc@dsdu.com। DSDU इज़ द। DSDU क्या है? देखो दोस्तों, ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हमें google.com भी दिया होता, कभी कभी देखो अगर आप अपने मेल चेक करेंगे तो मेल में पता है कंपनी के नाम भी दिए होंगे यहाँ पर, जो लास्ट में @ के बाद दिया होता है। वो क्या होता है? होस्ट में या किसी बिजनेस का नाम भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम आपको आगे क्लियर करते हैं। जैसे कि इसका आंसर है होस्ट कंप्यूटर इन अ कॉमर्शियल डोमेन। तो ये क्या हो गया? कॉमर्शियल डोमेन हो गया। google.com भी हो गया। ऐसे बहुत सारे डोमेन दिए जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो हमारी कंपनी का डोमेन नेम भी ऐसे ही दिया हुआ होता है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका डोमेन नेम क्या होगा? जैसे कि आपका नाम @ उसके बाद उस कंपनी का नाम, जैसे कि कंसेंट्रिक्स कंपनी हो गई। ठीक है, तो वो यहाँ पर concentrix.com हो गया। तो ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है 1.5, द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस इज कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मल्टीकास्टिंग। ठीक है, What protocol does PPP use to identify the network layer protocol? इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा NCP, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन आर क्रिएटेड व्हेन यू सेगमेंट अ नेटवर्क विद अ 12 पोर्ट स्विच। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1। ठीक है, विच क्लास ऑफ IP एड्रेस हैज द मोस्ट होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल बाय द डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा A। ठीक है, ए ये दिया हुआ है। विच इज़ द करेक्ट HTML ऑफ फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर। ये हमसे काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा BG कलर। ठीक है, 9 का C होगा हमारा। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस विल चेंज फ्रॉम। फिजिकल एड्रेस जो होगा हमारा होप टू होप। ठीक है दोस्तों, 10 पर चलते हैं। RSA इज़ अ पब्लिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इन केस फॉर द वन लॉसेस द प्राइवेट इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम द पब्लिक की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ट्रू। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, टुडे ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ द मीडिया ऑफ चॉइस टू बैकबोन नेटवर्क्स। फॉल्स होगा दोस्तों ये। एलिस यूज़र हर प्राइवेट की टू ऑथेंटिकेशन हर सेल्फ टू बॉब। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ट्रू। 4 पर चलते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड कैन परफॉर्म मैनी फंक्शन सच एज डेटा वैलिडेशन टू प्रोवाइड इंटरएक्टिव फीडबैक टू द यूज़र। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रू। एवरी होस्ट इम्प्लीमेंट्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रू। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज इथरनेट। फॉल्स। ये फॉल्स होगा छठा हमारा। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन आल्सो बी अ सर्वर। ट्रू। इन अ पीयर टू peer network any client computer can also to be a server। या ट्रू। a hub connects to different lanes। ये फॉल्स हो गया दोस्तों हमारा। the advantage of packet switching over circuit switching is more protected for bursty traffic than for smooth traffic। true। HTML is protocol to describe web content। here this is true also। मैचिंग देख लेते हैं जिसमें हम ट्रिक्स देखते हैं हमेशा। डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली।
इसमें ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस डूइंग कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा ई कॉमर्स। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, तो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की जो आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होता। कीप्स डिजिटल पेस्ट्स एंड हैकर्स आउट, फायरवॉल होगा इसका आंसर, पर हम देख लेते हैं अगर दिया है फायरवॉल कहीं। हाँ दोस्तों दिया है फायरवॉल। देखो सिंपल सा जो हमें हैकर्स से बचा रहा है वो क्या है? फायरवॉल। ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो आप अगर मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये चुटकियों का काम है आपके लिए इनके आंसर लगाना। प्रोवाइड्स वेस्ट एफर्ट्स डिलीवरी सर्विस फॉर ट्रांसमिशन बट डज नॉट गारंटेड डिलीवरी ऑफ डेटा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा आईपी प्रोटोकॉल। 6 यूज़र कैन सिंक्रोनाइज देयर ईमेल अमॉन्ग मल्टीपल डिवाइसेस, इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा IMAP। करेक्टर स्टफिंग, इसका जो आंसर होगा हमारा दोस्तों, करेक्टर स्टफिंग बोल रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा POP। ऑल नोड्स कनेक्टेड टू ए सेंट्रल स्विच, ऑल नोड्स हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं यार? ये तो सिंपल सा है, ऑल नोड्स कनेक्टेड टू ए सेंट्रल स्विच, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टार। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 3.8 L बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैंने कोई गलत बताया हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सेल ऑल नोड्स कनेक्टेड टू ए सेंट्रल स्विच हो गया। एंड सेल स्विचिंग, इसका देखो दोस्तों आंसर जो होगा वो हमारा होगा ATM, ठीक है। सेल स्विचिंग की जहाँ पर बात हो वहाँ पर हम ATM का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ATM से इसे मैच कर देंगे। डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो डेटा एंड सर्विस ओवर द ट्रांसमिशन सर्किट ऑफ द PSTN 10th, इसका जो दोस्तों होगा वो होगा ISDN। इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, यहाँ पर भी डिजिटल दिया गया है। वॉइस वीडियो एंड डेटा एंड सर्विसेज, तो अगर ये तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं तो डैस्टमिन की ISDN होगा। इसमें हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था, इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, ठीक है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया तो कभी मैचिंग में पूछ लिया गया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत ही सिंपल है। हब इज़ अ डिवाइस, हब एक कैसी डिवाइस है? यहाँ पर तो कुछ सिंपल सा फंडा है। हब क्या? एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट एक्सटेंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल टू सपोर्ट टेक्स्ट अदर देन ASCII नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट ETC, तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो हमारा होगा MIME। डेट्स मीन की मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लेयर ऑफ OSI मॉडल कैन यूज़ द ट्रेलर ऑफ द फ्रेम एंड एरर डिटेक्शन, तो दोस्तों 4.3 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा M डेटा लिंक लेयर, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो आप देखते तो आप इसका आंसर तुरंत लगा देते, क्योंकि यहाँ पर OSI मॉडल की लेयर पूछी गई है और यहाँ पर हमें कोई और सी लेयर भी नहीं दिख रही है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो डिलीवर मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग टू ऑन द होस्ट द, तो दोस्तों इसका आंसर होगा पोर्ट। एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड, ठीक है। इन अ टोपोलॉजी, यहाँ पर हमें आपको चेक करना है कि टोपोलॉजी कौन सी दिख रही है। पहले वाली वीडियोस में भी मैंने बताया कि अगर कोई टोपोलॉजी वर्ड यहाँ पर पूछा गया है कि तो आपको चेक करना है कि कौन सी टोपोलॉजी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी दी है, एक ही टोपोलॉजी दी है मेष। अगर यहाँ पर स्टार दिया होता तो आपको क्या होता? कन्फ्यूज़न क्रिएट होता, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं है। यहाँ पर टोपोलॉजी पूछी गई है, हमें पता है एक टोपोलॉजी यहाँ पर दी है, बस और रिंग यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो हम मेष टोपोलॉजी यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे लगा सकते हैं आप ट्रिक्स से, ठीक है। इज द यूनिट ऑफ डेटा एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा हमारा इन इज द यूनिट ऑफ द डेटा एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है दोस्तों। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। कम्युनिकेशन सर्किट दैट ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट विद द सेम टाइम इज हाफ डुप्लेक्स। हमने इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है अपने वीडियो पर। हाफ डुप्लेक्स बाय आकाश भारद्वाज डालोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, फुल डुप्लेक्स का भी, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा हमारा। 8वें पे चलते हैं। सिंपली डाउनलोड्स ईमेल टू योर कंप्यूटर द यूजली बट नॉट ऑलवेज डिटेक्ट द ईमेल फ्रॉम द रिमोट सर्वर, इसका दोस्तों आंसर जो हमारा होगा वो हमारा होगा POP। नेक्स्ट पर चलते हैं।
इज एन अंडरलाइन टीसीपी प्रोटोकॉल आर एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर्स। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा टेलनेट, क्योंकि रिमोट का जहाँ पर नाम लिया जाता है वो टेलनेट, वहाँ पर हम लिखते हैं। 10th पर चलते हैं। इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी एक्सेस्ड मॉडिफाइड एंड ऑथोराइज टू डू सो। तो दोस्तों ये था इंश्योर द इन्फॉर्मेशन ओनली एक्सेस्ड बाई मॉडिफाइड ऑथोराइज टू डू सो। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा एफ, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश होता है आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।